Yes student, today we will going to start a chapter 16 light. ठीक है, लाइट पढ़ेंगे किसमें? ये फिजिक्स में. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. So what do you mean by rectilinear propagation of light? Rectilinear means linear, यानी कि straight. Light travel in a straight path. So this property is called the rectilinear propagation of light. Light travel in a straight path. Light travels in a straight path. This property of light is called rectilinear propagation of light. ठीक है, तो what do you mean by rectilinear propagation of light? बोलो. Light travels in a straight path. This property is called rectilinear propagation of light. जैसे कि मान लीजिए कहीं से ये लाइट आई है, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आ रही है कि ऐसे से जल के जा रही है या फिर ये यूं यूं करके उधर चली जाएगी या कुछ ऐसे ऐसे करके. नहीं, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर आएगी, चाहे वो ऐसे चले चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो, लेकिन जो लाइन है ना ये स्ट्रेट ही रहेगी. ठीक है, सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है कि एक टॉर्च. Yes students, here is an activity which shows that light travel in a straight path. एक हमने टॉर्च ली, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये टॉर्च की जो लाइट है वो सीधा इस यहाँ पर पे पड़ रही है, इस पेपर पे पड़ रही है. लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये किस चीज के अंदर, ये एक रॉड है, रॉड के अंदर से अगर फ्लैश करेंगे हम लाइट को इस टॉर्च से, तो वो सीधा जहाँ पर ये रॉड का एंड है वो वहाँ पर हमको दिखाई देगी. लेकिन अगर यहाँ पर ट्यूब को हम बेंड कर देंगे, कोई भी रॉड जो है वो बेंड हो जाएगी, तो वो इस पे नहीं पड़ेगी. इसका मतलब वो जा रही थी सीधे और यहीं पे वो रह गई. ठीक है, अगर इससे पता चलता है कि जो लाइट है वो तो सीधा ही ट्रेवल करेगी. ठीक है, और अगर ये टेढ़ी होती तो ये यहाँ जाकर के यूं जाती, लेकिन नहीं गई, ये स्ट्रेट पाथ पे गई. इसीलिए यहाँ पर इस वाले पेपर पे या कार्डबोर्ड पे हमको कोई रोशनी नहीं नजर आ रही, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ. दिस एक्टिविटी शोज. नेक्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. आई हैव ऑलरेडी स्टडी यू. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस. मतलब किसी भी सरफेस पे जो कोई भी लाइट बाउंस बैक हो जाती है उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक मिरर है, ठीक है, मिरर को हम इस तरह से शो करते हैं. जब भी हम अपना कोई भी है ना बनाते हैं ना जिसमें ऐसे ऐसे करके हो रहा हो, समझ लो वो होगा मिरर. मिरर पे कोई एक लाइट यहाँ से फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये इसी के अंदर नहीं चली जाएगी, ये क्या होगी, बाउंसिंग बैक, ये वापस ऐसे करके ऐसे इधर उधर चली जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक का मतलब ये वापस यहाँ से आई और ये वापस उधर को चली गई, इसी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो गई. तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज बाउंस्ड ऑन इट्स सरफेस and when this bound light falls on our eyes we can see the object. देखिए रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही होता रहता है, चाहे मिरर हो चाहे ना मिरर हो, चाहे सन हो चाहे ना हो, क्योंकि बस इसमें अंतर क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अब रिफ्लेक्शन हो रहा है इसीलिए हमें ये सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं क्लास के अंदर, एक दूसरे की शक्ल, धूप तो नहीं पड़ रही ना, अंदर तो नहीं पड़ रही ना, लेकिन लाइट हमेशा हर जगह ही रहती है इसीलिए. लेकिन हाँ, अंधेरे में दिखता तो है लेकिन बहुत कम दिखता है हमको, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी लाइट नहीं है.
लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो मिरर हो चाहे वो टेबल हो, कुछ ना कुछ लाइट क्या करता है, वो बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है कुछ ना कुछ लाइट। लेकिन ऐसा है कि मिरर में ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन बाई चांस ये टेबल है तो ये क्या है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है टेबल वगैरह, क्योंकि इसकी शेडो बनती है ना, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि हमारी आंखों पर पड़ रही है, इसीलिए हमारी आइज उस हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकती है। समझ आ गया? तो यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये डस्टर भी कर रहा है इसलिए ये हमको नजर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे एग्जाम्पल में दिखा रखा है, देखिए, अ चाइल्ड यूजिंग अ मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड्स अ वॉल। इसने बच्चे ने क्या, मिरर की हेल्प ली है। देखो ये सन की है ना, सन रेज पड़ रही है इस मिरर पर, और फिर ये वापस क्या हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है। देखिए ये, सो दिस इज कॉल्ड, और ये किस पे पड़ रही है, वॉल पर। तो ये क्या है, एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, देखिए ये जैसे कि एक क्या है, एक एक्टिविटी है, एक हमारा एक क्या लेनी पड़ेगी, एक कार्डबोर्ड ले लिया। ठीक है, कार्डबोर्ड पर एक वाइट शीट लगा दी हमने, और वहीं पर कार्डबोर्ड पर वाइट शीट लगाने के बाद इसको किससे कर लिया हमने, पिन से अटैच कर लिया, पिन से अटैच कर लिया। ठीक है, बोर्ड पिन जो होती है, अटैच करने के बाद यहाँ पर एक इन्होंने क्या करा है, एपरेटस रखा हुआ है, यानी कि एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर से एक होल है। ठीक है, होल हो रहा है। सो वर्टिकली एक हमने क्या लिख रहा है, एक कार्डबोर्ड रखना है, और उसमें से क्या जा रही है, टॉर्च, टॉर्च की रोशनी जा रही है, और जहाँ पर यहाँ पर एक मिरर रख लिया गया है, यहाँ पर क्या रख लिया गया, एक मिरर रख लिया, किसी स्टैंड की सहायता से यहाँ पर एक मिरर रख दिया गया, और यहाँ पे जो लाइट जा रही है ये किससे जा रही है, टॉर्च से। ठीक है, टॉर्च से जाने के बाद यहाँ पर जो होल है उसके अंदर से लाइट पास हो रही है, और ये पास होकर के ये क्या जा रही है, ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पर हमको एक ऐसे करके लाइन बना देनी है, खुद ड्रॉ। देखिए यहाँ पर कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर तो क्या है, हमारा पेपर है लगा हुआ है, वाइट पे शीट लगी हुई है। तो जहाँ पर ये हमने मिरर बनाया है ना, मिरर ऐसे ही वहाँ पर जहाँ मिरर रखा हुआ है, ऐसे हमने स्केल से ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ जैसे जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर रही है वहाँ पे एक ड्रॉ कर दी लाइन। तो हमारा क्या बना, इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा अपने आप ही। देखिए ऐसे करा था ना, ये ऐसे था, तो हमारी लाइट यहाँ से पड़ रही है और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ही तो डायग्राम बन गया ना भाई। जहाँ पर मिरर रखा हुआ हमने पेंसिल से वहाँ से ड्रॉ कर दी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मिरर है, ये मिरर रखा हुआ है, हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी। जहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ रही थी वहाँ से एक लाइन ड्रॉ, मतलब जहाँ से टॉर्च से आ रही थी और जहाँ रिफ्लेक्ट कर रही थी वहाँ एक लाइन। तो ये जो आती है ना लाइन, इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। सो ये जो लाइट गई है टॉर्च से, इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे। और ये एक ऐसे ही नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये है हमारी नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसे आप? नॉर्मल। देखिए अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। अब ये रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So law of reflection states that angle, यहाँ पर एक एंगल बन गया है क्योंकि अपनी मर्जी से हमने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, तो ये एक एंगल बन गया कि हमें पता चल गया ये वाला एंगल था जहाँ से ये लाइट आ रही थी। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो बीच में इसे नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इनको दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी। ये एक इमेजिन रहा है कि अपनी मर्जी से करिए, ये तो नहीं ना, ये अपनी मर्जी से करिए। सो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे।
जिस एंगल से इंसिडेंस होगी वही सेम एंगल रिफ्लेक्शन का होगा. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So what is the first law of reflection? Angle of incidence is equal to the angle of reflection. बोलो क्या होता है? Angle of incidence is equal to angle of reflection. यानी कि एंगल I is equal to एंगल R. अगर ये 90 डिग्री है इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी क्या होगा? 90 डिग्री लगेगा. अगर ये 60 डिग्री से आ रही है तो वो भी रिफ्लेक्टेड भी 60 डिग्री होगा. सो एंगल I इज इक्वल टू इंसिडेंस और R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल का साइन है ना, मैथ्स में हम एंगल बनाते हैं ना, इसमें तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यस, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर रहते हैं वो. ठीक है? कौन कौन सी? एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल रे. एक किस पे रहते हैं? लाई इन द सेम प्लेन. तो सेकंड हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, यस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. नहीं कह सकते, ओनली नॉर्मल. नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है? तो टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, real and virtual image. Real and virtual image. यस, एक और है इससे पहले. देखिए, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So images can be seen on the surface that reflect most of the light falling on them. इसीलिए जो सबसे ज़्यादा लाइट फॉल, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा जिस पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा लाइट जहाँ पर होगी वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें इमेज ज़्यादा क्लियर होगी. इसीलिए मिरर में हमारी इमेज ज़्यादा क्लियर होती है. वाटर के अंदर भी हमारी क्लियर होती है इमेज, है ना, हम अपने देख सकते हैं ना. सो जितनी ज़्यादा क्या होगा? जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में उतनी ज़्यादा इमेज हमको क्लियर नज़र आएगी. नेक्स्ट है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल जो रियल होती है, वर्चुअल जो अपोजिट जो रियल नहीं होती वो वर्चुअल होती है. ठीक है? इतनी बात समझ आई. देखो अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या है. वर्चुअल इमेज वो होती है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जितने भी थिएटर्स होते हैं जहाँ मूवी हम देखते हैं ना मॉल वगैरह में, तो वो किसी प्रोजेक्शन पे चलती रहती है ना, तो वो तो होगी रियल इमेज. वो क्या होगी? रियल इमेज. जो हम मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हैं वो होती है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो किसी प्रोजेक्शन पे नहीं होती. हम जैसे देखते हैं वो हमें दिखती है, अगर हम हट जाएंगे तो वो नहीं दिखेगी. भाई अपनी शक्ल को हम देखते हैं मिरर के अंदर, अपने फेस को, तो हम जब तक देखते रहते हैं तो तब तक तो है, असलियत में तो नहीं है ना. ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कोई बैठा है, नहीं, तो हमारी ही इमेज दिखती है मिरर के अंदर. तो ये जो इमेज हो गई जो कहीं स्क्रीन पर नहीं होती वो होती है वर्चुअल इमेज. ठीक है? सो इमेजेस दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज, और जो दोज images which can be formed on the screen is called the real image. वो रियल इमेज होती है जो हम प्रोजेक्टर पे
कोई भी फिल्म वगैरह देखते हैं या कुछ भी, तो वो क्या होती है, रियल इमेज। और जो हम मिरर अपनी जो फेस है वो अपना है ना देखते हैं मिरर के अंदर, वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, यस। अब हमारे ह्यूमन आई के अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है, देखिए ह्यूमन आई के अंदर यस, जैसे कि रियल इमेज है। अब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम जिसे देख रहे हैं, तो वो जो उसकी जो इमेज है वो हमारे कहाँ पे जाती है, आईज के अंदर एंटर करती है। कोई भी लाइट है या जो भी एंटर कर रही है, ठीक है ना, तो वो जो इमेज हम देख रहे हैं उसकी जो पिक्चर है वो हमारी रेटिना पर बन जाती है। ठीक है, आईज के अंदर रेटिना होता है, वहाँ पर इमेज हमारी रेटिना में बन जाती है। लेकिन वो जो रेटिना में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, छोटी बनती है। ध्यान रखना, जो क्योंकि हमारी आँख तो छोटी है ना, और हम इतने सारे सामान देख सकते हैं, इसका मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो उसकी इमेज है इसका मतलब वो छोटी बनती होगी। ठीक है, अब वो छोटी बनती है और कैसी बनती है, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब उल्टी इमेज बनती है। ध्यान रखना है मैं क्या बोल रही हूँ। अभी जैसे हमारी आईज है, आईज के ऊपर जो भी हमारी जैसे कि लाइट पड़ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ट्री है मान लीजिए, तो ये हमारे रेटिना जब बनेगा ना, तो ये कहाँ बनेगा, उल्टी इमेज बनेगी। अपसाइड जो होगा वो डाउन हो रहेगा और स्मॉल बनेगी, कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी। ठीक है, अब क्या है, इसीलिए हमारे ब्रेन में जाता है सिग्नल। सिग्नल जाने की वजह से जो भी है, देखिए द ब्रेन कैन समटाइम्स गेट, द ब्रेन देन स्टडी द इमेज, इमेज को स्टडी करता है और वो जानता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। हमारा जो ब्रेन है वो जानता है, इसीलिए जो भी है वो एनालाइज करता है कि क्या डायरेक्शन है उसकी, कितने दूर पर है, कौन करता है सब एनालाइज, ब्रेन काम करता है, और क्या उसका साइज है। और सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द करेक्ट साइज में हम देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ने एनालाइज करा है सब कुछ। ठीक है, एंड इन द राइट डायरेक्शन, राइट डिस्टेंस और ये सब कुछ। लेकिन ये तो हमारी कौन सी इमेज थी, रियल इमेज थी। आप लोगों को पता है कि वर्चुअल इमेज हमारी मिरर के अंदर होती है, और मिरर में हम अपसाइड डाउन थोड़ा ना होते, हम तो जैसी साइड है वैसी के वैसी रहते हैं। अगर हम मोटे हैं तो मोटे ही नजर आएंगे, अगर हम पतले हैं तो पतले ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं है रियल इमेज में, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो छोटा बड़ा होता वो छोटा नजर आ रहा था हमारे रियल इमेज में, बट इन वर्चुअल इमेज में सेम साइज होता है। और वर्चुअल इमेज में सॉरी रियल इमेज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपसाइड डाउन होता है, लेकिन जो हमारी वर्चुअल इमेज में वो ऐसे एज इट इज का एज इट इज रहता है ना, साइज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। अगर हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ मिरर है, अगर मैं मिरर पे इस तरह से 4 कदम पीछे चलूंगी तो मिरर के अंदर भी 4 कदम पीछे ही रहूंगी ना, ऐसे ही रहेगा। अगर मैं कुछ मेरे सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मिरर में भी वो मेरे वहीं पे रखा रहेगा, है ना। तो यानी कि जितना मैं आगे रहूंगी वो उतना ही इमेज पीछे जाएगी मिरर के अंदर। तो ये इमेज होती है हमारी वर्चुअल इमेज। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखिए वर्चुअल इमेज के पढ़ाती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म्ड होती है, वर्चुअल। ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बेटा प्लेन मिरर के, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। सो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। देखिए सबसे पहले इमेज होगी उसमें वर्चुअल इमेज, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वो स्क्रीन पे तो बन नहीं रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द इमेज शुड बी वर्चुअल। प्लेन मिरर पे जो भी बनेगी वो इमेज क्या बनेगी, इमेज इज वर्चुअल। सेकंड पॉइंट, इट इज लेटरल इन्वर्टेड। द इमेज इज laterally inverted.
अब इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो हमारा राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड लगता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट साइड। अगर हम मिरर के आगे अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर उसको राइट हैंड उठाता है, करके देख लेना, ठीक है। अगर हमने इस नोज में कुछ पहना है तो ऐसा लगता है सामने इस वाली नोज में पहना है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट होता है मिरर उसे राइट दिखाता है, जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट दिखाता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं उसको? लेटरल इन्वर्टेड। क्लियर? यस। इसीलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखता है, ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि जो वो है ना जो भी व्हीकल्स होंगे तो वहाँ पर वो जो भी है ना व्यू मिरर जो होता है उसमें देखते हैं ना सारे के सारे जो भी है ना चलाते हैं, तो इसीलिए उसमें दिखे तो वो सीधा नजर आता है स्पेलिंग, तो वो आराम से देख सके एम्बुलेंस। अगर वो है ना वहाँ पर उल्टा होगा, सॉरी सीधा लिखा होगा, तो हमारे प्लेन मिरर में वो उल्टा दिखाई देगा, इतना ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे कि पीछे एम्बुलेंस है तो हम रास्ता छोड़ दें। इसीलिए वहाँ पर उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस की स्पेलिंग को, जिससे कि मिरर पर पड़ती है, प्लेन मिरर पर जो दूसरा व्हीकल उसके सामने होता है वो उसके मिरर के अंदर सीधा नजर आए वो चीज़, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस में क्या लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है, और लेकिन हमें मिरर के अंदर सीधा नजर आता है, इसलिए हम अपना व्हीकल को साइड में कर लेते हैं और एम्बुलेंस को हम रास्ता दे देते हैं। क्लियर? यस मैम। अब वर्चुअल हो गई, वर्चुअल पता हो गई, लेटरल इन्वर्टेड पता चल गई। अब हमारी इमेज होती है इरेक्ट। द इमेज शुड बी इरेक्ट। इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी। अगर हम सिर ऊपर है तो हमारा सिर ऊपर ही रहेगा, और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही रहेंगे। अगर हम उल्टे होंगे तो उल्टा ही नजर आएगा, सीधे होंगे तो सीधा ही नजर आएगा, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट है इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। साइज भी हमारा सेम रहेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर हम मोटे होंगे तो मिरर में भी हम मोटे नजर आएंगे, अगर हम पतले होंगे तो मिरर में भी पतले नजर आएंगे, ठीक है। appears to be as much behind the mirror as the object is in the front, यानी कि फिफ्थ पॉइंट है appears to be as much distance, to be as much distance, no, as much behind the mirror, sorry, much behind the mirror as the front of it. It means, beta don't talk, yes, जितना दूर पर होंगे मिरर के अंदर उतना नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर एक वो दिखा रखा है, एक्टिविटी है, यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया है, ग्राफ पेपर। देखने के लिए क्या सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं होता। ग्राफ पेपर है, आगे हमारा प्लेन मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऐसी कोई भी है ना बॉक्सेस गिन ले, बॉक्सेस को गिन लिए, मान ले फोर्थ बॉक्सेस पे या फिफ्थ बॉक्सेस पे हमने पेंसिल रख दी। अब जो मिरर में नजर आएगा तो वो सेम उसी ब्लॉक पर नजर आएगा, उसी बॉक्स पर पेंसिल नजर आएगी जहां पर हमने आगे की तरफ रखी थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये लिखा है ना कि इट अपीयर्स टू बी एज मच बिहाइंड द मिरर एज द फ्रंट ऑफ द मिरर। जो मिरर के फ्रंट साइड में जहां पर होगी उसी डिस्टेंस पे हमको अपीयर होगा, ठीक है। अगर 2 कदम मैंने पीछे रखा है मिरर से तो वहां पे भी 2 कदम मैं पीछे ही नजर आऊंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ये इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो सबसे पहली है द इमेज इज वर्चुअल। ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल। मतलब क्या होता है वर्चुअल का, इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जितनी देर हम मिरर के आगे रहेंगे तो इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। लेकिन उसमें क्या होता है,
उसमें स्क्रीन पर इमेजेस होती हैं, अगर हम चले भी जाए वहाँ छोड़ करके तब भी चली रहेंगे वो तो स्क्रीन है ना। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमें राइट अपीयर होता है, जो हमारा राइट होता है वो हमारा लेफ्ट अपीयर होता है। इरेक्ट का मतलब जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अगर हम उल्टा भी खड़े होंगे तो मिरर में भी हम उल्टे ही खड़े होंगे, ठीक है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट का मतलब जिस तरह के साइज है हमारा वैसे ही नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है appears to be as much behind the mirror as front of the mirror। जितनी दूर हम फ्रंट मिरर के फ्रंट में खड़े होंगे उतना ही हमको मिरर के बिहाइंड दिखाई देगा। So these are the properties of the plane mirror। Clear everybody? Yes ma'am। अच्छा तो क्वेश्चन बताओ फिर, can light bind around the object in its path? No, because line always travel in a straight path। Does a plane mirror form a real image or a virtual image? Virtual image। ठीक है। The image of the which of the following letter of the alphabet will be exactly the same when seen in a plane mirror? बताओ इनमें से कौन